नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने प्रिय दर्शकों का। शुक्र और मंगल की युति यानी शुक्र और मंगल का दोष और साथ में चंद्र और केतु का ग्रहण दोष आगे आने वाले दिनों में बन रहा है। ये शुक्र और मंगल का दोष आपको आपके अच्छे वक्त से दूर ले जा सकता है। अच्छा वक्त क्या होता है? जहां पर नौकरी अच्छी हो, व्यापार अच्छा हो, धन दौलत हो, शिक्षा अच्छी हो, परिवार की खुशियां हो। जब ये सब होता है तो हम अच्छा वक्त कहते हैं। शरीर में कोई रोग ना हो। और जब हम इन सब चीजों को छोड़कर वासना विलासता में चले जाएं, गलत संगति में चले जाएं, गलत लोगों के साथ उठने बैठने लगे, गलत जगहों पर जाने लगे, तो तबाही आती है। जो कमाया हुआ भी होता है वो भी लुटा देते हैं और जो कमाना चाहिए वो भी हम कमाते नहीं है। तो जमा पूंजी जो होती है वो कम होती रहती है और नई चीजें हम जोड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है आपके साथ भी, आपकी राशि के साथ भी। 20 तारीख से 31 तारीख तक, हम बात यहाँ पर सिर्फ जुलाई महीने की कर रहे हैं, इसलिए 20 से 31 तक शुक्र मंगल की युति आपके जीवन में वासना विलासता को बढ़ाकर आपके लिए खतरे की घंटी बजा सकती है। और साथ में 20, 21, 22 3 दिन केतु और चंद्र का ग्रहण दोष, कहते हैं ना कि कहीं आग लगी हो तो कोई हवा चल जाए तो आग और भड़क जाती है। तो केतु और चंद्र का ग्रहण दोष वो हवा का काम कर सकता है। और शुक्र और मंगल की युति को कुछ ऐसे समझ लीजिए जैसे शुक्र, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, शुक्र पेट्रोल हो और मंगल जो है माचिस की तीली हो। और जब अगर जलती हुई माचिस की तीली पेट्रोल पर लग जाए और ऊपर से ग्रहण दोष की हवा चल जाए तो फिर तबाही कितनी भयंकर होगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप सावधान रहिएगा, थोड़े दिन की बात है। पके पकाए पर, बने बनाए पर कहीं पानी मत फेर दीजिएगा, क्योंकि पैसा और इज्जत दोनों जाने का खतरा है। तो आइए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं आपकी राशि में आपको कितना सावधान रहना है और क्या गलतियां हो सकती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आपकी राशि के लिए क्या कहते हैं सितारे, अब विस्तार पूर्वक जानिए। बात करते हैं सिंह राशि की। ध्यान से अपनी गोचर कुंडली को देखिए। लग्न में मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं, तो ये मंगल और शुक्र का दोष बन गया। और चौथे घर में बैठे हुए हैं आपके चंद्रमा और केतु, तो यहां पर ग्रहण दोष बन गया। आपकी नौकरी, आपकी धन दौलत कमाने की जो स्पीड है, आपके व्यापार में जो तरक्की है, ये सब कुछ बहुत बेहतरीन रहेगा। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी, कहीं कोई पैसे की कमी नहीं है, कहीं सफलता में कमी नहीं है, नौकरी भी लगेगी, सब कुछ शानदार होगा, जबरदस्त होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस गलतियां और परेशानियां कहां से शुरू होंगी वो अब आप जानिए। तो पैसे के मामले में, कमाने के मामले में, सफलता के मामले में कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है। पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा खटपट हो सकती है, तनाव हो सकता है। वैवाहिक जीवन यानी शादीशुदा लाइफ में गड़बड़ी हो सकती है। वासना और विलासिता की अधिकता आपके बनते काम बिगाड़ देगी। विपरीत लिंग के प्रति आपका जरूरत से ज्यादा उठना बैठना, जरूरत से ज्यादा उनसे संपर्क करना, जरूरत से ज्यादा नजदीकियां बढ़ाना आपके लिए परेशानियों का कारण बन जाएगा। विपरीत लिंग की तरफ आप खिंचते चले जाएंगे और कोई आपकी तरफ खिंचता चला आएगा। ऐसे में अच्छों का मन भटक जाता है, पैर फिसल जाता है। खूबसूरती, वासना और आवेग यानी जल्दबाजी का होना अच्छों को अपनी राह से भटका देता है। आप शायद खुद पर काबू ना कर पाए।
कई बार होता है, आपको भी पता होता है कि मैं गलत करने जा रहा हूं या जा रही हूं, तो कहते हैं लोग चलो एक बार कर लेते हैं, कल से नहीं करेंगे। वो एक बार जो किया फिर तो आदत पड़ गई। आपका वैवाहिक जीवन, शादीशुदा लाइफ तबाह हो सकती है। ऐसा भी देखा गया है कि जातक या जातिका शारीरिक संबंध यानी यौन संबंध बनाने के लिए इतना आतुर, इतनी जल्दबाजीपन हो जाता है, इतनी दीवानगी हो जाती है कि वो जाति, धर्म, उम्र, मर्यादा, सामाजिक बंधनों की भी परवाह नहीं करता है या करती है, तोड़कर सिर्फ शरीर की भूख मिटाने के लिए कदम उठाते हैं। यानी सब कुछ पीछे, पहले जो वासना की आग है उसको बुझाने के लिए इंसान कदम बढ़ाता है। अब जब वासना की आग जल रही है तो भाई आदमी को पैसा वैसा नजर नहीं आता है। वो कहता है अरे पैसा तो सारी जिंदगी कमाया है, मजे ले लो, मौज कर लो। इस मौज में सजा जुड़ जाती है। कुछ लोग फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, कुछ लोग फिल्मी दुनिया के लायक होंगे। अब हर इंसान हर एक चीज के लायक नहीं होता, लेकिन सपने तो कोई भी देख सकता है। तो कुछ लोग फिल्मी दुनिया में जाने लायक होंगे, वो लोग फिल्मी दुनिया की तरफ जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, करियर बनाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, सफल हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो लायक नहीं है, नालायक हैं, बस सपने देखे हैं। उनकी जिंदगी में ना एक्टिंग से कोई मतलब है, ना गाने से कोई मतलब है, ना बजाने से मतलब है, ना किसी चीज से मतलब है। उनको तो कुछ और करना चाहिए, लेकिन वो देखा देखी चाहते हैं कि वो भी कुछ कर लें, लेकिन उनके अंदर गुण नहीं है, हुनर नहीं है, पढ़ाई नहीं है। तो ऐसे लोग बर्बाद हो जाएंगे, अपना चलता चलाता काम छोड़कर उस तरफ चले जाएंगे जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। और ये जल्दबाजी में कदम उठेगा तो जाहिर सी बात है आप अपने अच्छे खासे काम को छोड़ देंगे और बम्बई की टिकट कटा लेंगे, तो काम धंधा तो बंद ही हो जाएगा। अब इसमें गलती किसकी है? आपकी है ना। तो यहाँ पर गलती आप ही करेंगे। ग्रह सितारे तो आपको सिर्फ भटका रहे हैं। इस भटकन से बचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। संभल गए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जो लोग लायक हैं, काबिल हैं, उनको फिल्मी दुनिया में सफलता मिलेगी या किसी भी सोशल मीडिया के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जो नालायक हैं वो पैसा और वक्त बर्बाद करेंगे। सबके लिए सब काम नहीं होते, हो सकता है उनके लिए कुछ और अच्छा हो, लेकिन वो ध्यान नहीं देता आदमी। कुछ लोग जल्दी में शादी कर लेंगे, उम्र नहीं है, कमाई भी नहीं है, लेकिन शादी क्यों करेंगे? शारीरिक सुखों के लिए। भागकर शादी कर लें, छुपकर शादी कर लें, दिखावटी शादी कर लें, सामने वाले को पागल बना दें, 2 चुटकी सिंदूर मांग में भर दिया भगवान के सामने जी लो हो गई शादी। लेकिन मन में क्या है? मन में वासना की आग जल रही है। ऐसा भी कुछ लोग करके सामने वाले को बेवकूफ बनाकर कुछ समय की मौज मस्ती करके जीवन में फिर अंधकार ही अंधकार है। ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी इस समय में हो सकते हैं सिंह राशि के, जो किसी के साथ जोर जबरदस्ती कर लें, क्योंकि सिंह राशि है, वैसे ही गुस्सा तेज है, मंगल लग्न में है, शुक्र साथ में है, तो गुस्सा हर एक चीज में, जो गुस्से में भी विलासता घुस जाएगी। तो किसी के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर सकते हैं या कर सकती हैं, जिसकी वजह से तकलीफें ही तकलीफें होंगी। औरतों के प्रति या पुरुषों के प्रति अपना रवैया सही रखिएगा। सौदेबाजी, पराई स्त्री पर डोरे डालना या पराये पुरुष पर डोरे डालना, किसी पर व्यंग कसना या किसी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ संबंध बनाना, ये सब भी आप कर सकते हैं। आप कोई गलत रिश्ता बना सकते हैं, आप किसी ऐसे से जुड़ सकते हैं जिससे नहीं जुड़ना चाहिए। आपका व्यवहार में दया नहीं होगी, प्यार में आप दया नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय वासना सर पर सवार होगी। नकारात्मक विचार आएंगे, नकारात्मक चीजें, नकारात्मक विचार, ऐसी चीजें आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। आप किसी को अपना बनाने के लिए जोर जबरदस्ती भी कर सकते हैं। अपनी पत्नी के साथ या अपने जीवन साथी के साथ जोर जबरदस्ती, जोर आजमाइश या वो शर्तें रखना जो धर्म के विरुद्ध हैं,
ऐसी शर्तें भी आप रख सकते हैं या रख सकती हैं। गलत रास्ता चुनने में आप बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे, चूक जाएंगे और नुकसान खा बैठेंगे। झूठ बोलना, बदले की भावना रखना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सब आपके आदतों में शामिल हो सकता है। आप कहेंगे अरे मजे मजे के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये मजा मजा ही आपको परेशान कर देगा। चौथे घर में ग्रहण दोष का बनना आपके परिवार में अशांति दे देगा। माता जी को कष्ट, पत्नी को कष्ट, पत्नी की बीमारी बढ़ जाएगी, पत्नी बीमार होगी और पति ऐश करेगा, ऐसा भी हो सकता है। शुगर की बीमारी का बढ़ना, छाती के रोग बढ़ना, दिल की बीमारी का बढ़ना, कुल मिलाकर मानसिक चिंता, अशांति, दुखों का आगमन हो सकता है, सिर्फ एक वजह से कि आपकी वासना और विलासिता भड़क जाए। वासना और विलासिता को अगर समझना है तो ऐसे समझिए, एक हाथ में पेट्रोल है और एक हाथ में माचिस है, तो एक को शुक्र समझ लीजिए, एक को मंगल समझ लीजिए। और माचिस की तीली अगर पेट्रोल में लगती है तो फिर आप स्वयं जानते हैं कि आप आसानी से उस आग को काबू नहीं कर पाएंगे, वो नुकसान तो पहुंचाएगी। ये वासना, ये विलासिता का तूफान जिंदगी में आएगा तो थोड़े दिनों के लिए, लेकिन इसके असर आपको लंबे समय तक देखने पड़ेंगे। आपने भी देखा होगा, कभी तूफान आता है, तूफान आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटे का आता है, लेकिन उसके बाद की जो तबाही होती है, उसके बाद जो समेटना पड़ता है, उसमें दिनों क्या महीनों भी लग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हो सकता है। आप पैसों की बर्बादी करेंगे, पैसों को उड़ाएंगे डिस्को में, डांस में, बार में, इधर उधर फला ढिकड़ा जगह जहां पे नहीं लुटानी चाहिए। तो ये पैसों की बर्बादी। अब जो इंसान इसमें लिप्त हो जाएगा, अब मुझे वो बताइए, उसका वक्त अच्छा भी हो, पैसे की वर्षा भी हो रही हो, वो काम धंधे में मन ही नहीं लगाएगा, तो फिर क्या होगा। वैसे ही सिंह राशि वालों की शारीरिक भूख की जो इच्छा होती है वो और राशियों से कुछ ज्यादा ही होती है। तो आपके लिए तो खतरे की नहीं, महा खतरे की घंटी है। तो आपको अगर जीवन में तरक्की करनी है तो वासना, विलासिता, अवैध संबंध, नकारात्मक सोच से बचना होगा। एक गलती बर्बादी का द्वार खोलेगी और एक गलती जो है, या एक गलती आपके जीवन को तबाह कर देगी, और एक सावधानी और थोड़ा सा सब्र और धैर्य आपको तरक्की का द्वार खोल देगी। इसी समय में कुछ लोग वासना में डूबकर आफत मोल ले लेंगे और इसी समय में कुछ लोग सफलता की राह पकड़कर जीवन सुधार लेंगे। तो कुछ ऐसा हो सकता है। अब ये कितना ज्यादा होगा ये डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर, ग्रह कितने खराब हैं, कितने अच्छे हैं। और ये आप ही के साथ नहीं, आपकी संतान के साथ, आपके घर के किसी भी सदस्य के साथ हो सकता है। अब बचने का एक ही उपाय है, कंट्रोल। बाकी एक आपको ये रत्न दिखाई पड़ रहा है, ओपेल रत्न, दूधिया भी बोलते हैं इसको धारण करके आप काफी हद तक शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। मंगल को शांत करने के लिए आपको ध्यान लगाना होगा। तो ये पहनकर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं जीवन में। इसको प्राप्त करने के लिए L41 लिखकर व्हाट्सएप करें। 2850 रुपए की अंगूठी या लॉकेट में आपको मिलेगा विद सर्टिफिकेट, प्राण प्रतिष्ठित ओरिजिनल रत्न। आप इसको पहनकर काफी अच्छे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, रिश्तों में भी और बाकी जीवन के अन्य क्षेत्र में भी। ये ग्रहण दोष शुरुआती 3 दिनों में बनना, उसके बाद शुक्र और मंगल का दोष बनना बहुत घातक सिद्ध हो सकता है आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय पर। वक्त पे काम पे न जाना, या अपने ऑफिस में ही कोई ऐसा गुल खिला देना जिसकी वजह से बदनामी हो जाए, या आपकी कोई रिपोर्ट कर दे। ऐसे में कई लोग कुछ ऐसी सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में खुद को जोड़ सकते हैं जहां पर एडल्ट बातें होती हों और पकड़े जाएं। बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने बताया
पेट्रोल और माचिस के ढेर पर आप खड़े हैं, अगर माचिस की तीली जल गई तो फिर बच नहीं पाएंगे। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि माचिस की तीली को माचिस की डब्बी के अंदर ही रखा जाए, यानी खुद पर कंट्रोल किया जाए। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और अंत में फिर कहूंगा, धन दौलत शिक्षा पैसा कमाने के लिए ये वक्त बहुत नहीं बहुत ज्यादा शानदार है, बस आप अपना ध्यान उस तरफ लगा पाए तो। बाकी आपके जीवन में कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।